नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। साल 2020 को याद करने भर से जहन में सिहरन दौड़ पड़ती है। पूरा साल कोरोना ने बर्बाद कर दिया, लोग घरों में दुब के रहे। हालांकि पूरे देश ने एकजुटता दिखाई और कोरोना पर कंट्रोल किया, लेकिन एक बार फिर लापरवाही की वजह से कोरोना पैर पसार रहा है और तेजी से इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। तो न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि अपनी भागीदारी कोरोना से बचने में सुनिश्चित करें। इधर समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले 7 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कोरोना ने दस्तक दी है। हॉस्टल में रहने वाले 7 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित छात्रों को आइसोलेट कर दिया गया है। अगले आदेश तक के लिए परीक्षा टाल दी गई है। कोविड वायरस की दस्तक के बाद प्रबंधन ने सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कोरोना को लेकर के लगातार सख्ती बरती जा रही थी और एक बार फिर विश्वविद्यालय में नए छात्रों के रूप में पेशेंट मिले हैं। क्या कुछ है स्थिति सर? कितने छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं? अभी तक 8 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं और जो छात्र सबसे पहले पॉजिटिव पाया गया था वो छात्र आज निगेटिव हो गया है। तो इस तरह कुल 7 इस समय हमारे छात्र पॉजिटिव हैं। तो सर और छात्रों के इसमें जांच कराई जा रही है? जांच ऑलरेडी शुरू हो गया। 12 बजे से बात हुई थी। 12 बजे से 100 की बैच में स्टूडेंट जा रहे हैं और उनकी टेस्टिंग होगी। पहले बॉयज़ का करा रहे हैं, बॉयज़ के बाद हम गर्ल्स कर लेंगे। इसलिए गर्ल्स का बाद में ले रहे हैं क्योंकि गर्ल्स में से अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। सर जो छात्र पॉजिटिव हुए हैं उनके लिए क्या कुछ होती है? उनको हम व्यवस्था यही उनको आइसोलेट करके रखा है। उनका जो भी इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं वो चल रहा है। हमें इसमें स्टेट मेडिकल अथॉरिटी से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और उन्होंने ये भी वादा किया है, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी दवाइयों की, ऑक्सीजन की, वो हमें सपोर्ट करेंगे। हालांकि हमारे पास सारी चीज़ें अभी फिलहाल मौजूद। सर विश्वविद्यालय के कामकाज पर भी इसका असर पड़ा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा। तो सर परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। और क्या, कब तक स्थगित? 12 तारीख से फिर से होंगी परीक्षाएँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर थे जिनके द्वारा बताया गया कि जो पॉजिटिव छात्र जो है उस मामले के आने के बाद परीक्षा को 12 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और जो तमाम एहतियातन कदम होते हैं वो उठाए जा रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो अब राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं क्योंकि 7 छात्र पॉजिटिव आ गए हैं। इधर बिहार में पिछले 3 दिनों में 600 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव लोगों में ज्यादातर वो हैं जो होली में दूसरे प्रदेश से बिहार आए थे। अब होली के बाद बड़ी संख्या में लोग बिहार से वापस लौट रहे हैं। पटना जंक्शन पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से कई जागरूक हैं तो कई लोग कोरोना के प्रति अब भी बेहद लापरवाह हैं। पटना जंक्शन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। ये लोग अभी दिल्ली के लिए निकल रही है ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस है और कुछ लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया है। जाहिर है ये लोग एक जिम्मेदार भारतीय, जिम्मेदार बिहार के नागरिक होने के नाते ये समझते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा जरूरी है। मानते हैं कि सुरक्षा न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। सबके लिए जरूरी है, अपने लिए तो है ही, दूसरे के लिए भी है। हमारे अगल बगल अगर कोई मास्क नहीं पहना है तो उनको मास्क नहीं पहना है वो खतरनाक हो सकता है। अब मानते हैं कि मास्क नहीं है तो रुमाल बांध ले या फिर अपना अंगोछा डाल ले, गमछा डाल लें सर। तो पहले तो गलती कर दी आपने जी। आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़। हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं आप अभी? मैं तो जाऊँगा दिल्ली सर। होली पे छुट्टी में घर आए थे? हाँ, होली में छुट्टी में घर आए थे, अब जा रहे हैं। दिल्ली में काम करते हैं सर, लेबर मजदूर। ये बताइए कि ऐसे समय में जब बार बार जब दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं, आप भी आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से फिर जा रहे हैं, तो इस तरह का मन में डर होता है कि भाई इस तरीके से फिर कोरोना बढ़ने लगा है, तो इसके लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग?
सर कुछ करते बाकी क्या करें, बाकी भूखे आदमी कितना दिन रहेंगे सर, उन्हीं का रोजी रोजगार है, इसी वजह से जाते हैं। रोजी रोटी के लिए जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए कि जो लोग न चाहते हुए भी दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं क्योंकि परिवार चलाना है, और शायद यही कारण है कि लोग जान जोखिम में लेके जाते हैं यहाँ से। ये मानते हैं कि बड़ी समस्या है, और जो लोग यहाँ से लगातार बिहार आने वाले या बिहार जाने वाले, उन्हीं से ज़्यादा कोरोना का खतरा बढ़ते भी जा रहा है। आने जाने से लोग बता रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे ज़्यादा बढ़ा है 72 घंटे में। डेटा अगर सही है तो हो सकता है ऐसा हो। न सिर्फ श्रमजीवी एक्सप्रेस बल्कि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो इस तरीके से, जहां भीड़ भाड़ चल रही है, जो यात्री दिल्ली या फिर दूसरे प्रदेशों से बिहार लौटे हैं होली के अवसर पे, वो अब यहाँ से फिर अपने क्षेत्र में यानी कि जहाँ पे वो काम करते हैं वो जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बहुत परेशानी है, लेकिन क्या करें, रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। कई लोगों ने मास्क नहीं पहना है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक के तहत उन्होंने मास्क पहना है। तो ये तस्वीरें पटना जंक्शन की है, जो ट्रेनें अब दिल्ली की तरफ मूव कर रही हैं। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना जंक्शन। और कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से सरकार चिंतित है। हालांकि दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की स्थिति बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मौजूद हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। मंगल सर, कोरोना की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, पूरे देश के पैमाने पे बात कर रहे हैं। बिहार में भी पिछले 72 घंटों में 600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो आपकी सरकार, आपका विभाग क्या कुछ कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। और एक एक राज्य ऐसे हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो, केरला हो, कर्नाटका हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, इसमें से कई राज्य ऐसे हैं कि कई कई हजार नए केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। सर, एक जैसे कि आपने बताया कि संख्या 300 हो गई थी, जो बढ़ के 1500-1600 के आसपास हो गया है, तो ये चेन टूटे, इसके लिए क्या कोई आंशिक लॉकडाउन भी लगाने की तैयारी है? नहीं, आप देखेंगे कि लॉकडाउन जब से ख़त्म हुआ राज्य के अंदर, उस समय केसेस काफ़ी थे जब से लॉकडाउन समाप्त किया गया, और धीरे धीरे हम लोगों ने इस कोरोना पर नियंत्रण किया। देखिए, कोरोना पर नियंत्रण करने का सबसे प्रमुख उपाय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जांच करिए, जो मरीज है उसको आइसोलेट करिए और ट्रीटमेंट करिए। सर, भारत सरकार ने भी कहा कि राज्य सरकारें अपने तरीके से आंशिक लॉकडाउन लगा सकती है, तो क्या ऐसी व्यवस्था होने वाली है? नहीं, अभी बिहार में ऐसा कोई दृश्य या ऐसी कोई परिस्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ये थे हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो बता रहे हैं कि पूरी तरीके से बिहार अलर्ट मोड में है। हाँ, एक चिंता की बात है कि 300 की संख्या जो आसपास हो गई थी, बढ़ के 1500 हो गया, लेकिन बावजूद इसके ये चेन आगे न बढ़े, इसके लिए बिहार सरकार पूरे प्रयासरत है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नवादा से खबर, जहां गोंदापुर और खरीदी बीघा में पिछले 24 घंटे में कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। अब तक 6 मृतकों के नाम सामने आ चुके हैं। कई लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। परिजन होली के दिन शराब पीने की बात बता रहे हैं। खरीदी बीघा गांव के मृतक दिनेश उर्फ शक्ति की पत्नी प्रियंका और बहन रेखा ने शराब को मौत की वजह बताया है। कुछ मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। हालांकि नवादा के डीएम और एसपी ने कहा है कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। परसों से दारू पी रहे थे, परसों से तो सोचे नहीं कि कल भी पिया है, तो सोचे कि सुतल है तो सलाह नहा पिला के सुता दिए कि उठेंगे, तो फिर देख रहे तो हो था, तो चाय पिलाएंगे तो अचार उचार ले मुँह के साथ दिए ही, इसलिए उठेंगे तो देखे कि सुतले उठवे नहीं किए हैं। क्या लगता है कि शराब से ही मौत हुआ है? हमको तो लग रहा है शराब से मौत। दारू पीने की वजह से खत्म हो गया, देख कर गया। होली था और पिए खाया, अपना गाना बजाया, गाना ये सब पिए खाया, उसके बाद आके सो गया। हम सोचे नशा में उतर जाएगा, उसके बाद नहीं उठा। भदौली पंचायत का ही टोला खरीदी बीघा है और गोंदापुर, यहाँ जहरीली शराब पीने से 8 आदमी खरीदी बीघा में मर चुका है और 5 आदमी गोंदापुर में मर चुका है। ये जहरीली शराब पीने के कारण हुआ है। होली से अब लेकर अब तक लगभग 15 आदमी की मौत हो चुकी है। प्रशासन मौन है, चूँकि प्रशासन कहता है कि मुझे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, हॉस्पिटल में डेड बॉडी नहीं है। अभी 7 आदमी एम्बुलेंस से गया है पटना।
नवादा सदर प्रखंड के खरीदी बिघा में हुए कई लोगों की संदिग्ध मौत में अब एक नया मोड़ आ गया है। खरीदी बिघा निवासी चमारी चौधरी के परिजनों ने बताया कि शराब पीने के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही नवादा पुलिस और प्रशासन की टीम उनके घर पहुंची और जायजा लिया, जहां उनकी पत्नी किस्मतिया देवी ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों को साफ तौर से बताया कि शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। उनके गांव में संदिग्ध मौत होने के बाद उन्हें इलाज कराने के लिए अपने घर ले आए और निजी डॉक्टर की मदद से उन्हें उनके घर पर ही इलाज करवाया गया, जहां उन्होंने बताया कि शराब पीने से उनके आंख की रोशनी चली गई। परिजनों ने बताया कि रात से उन्हें दिखना बंद हो गया था। किस्मतिया देवी और उनके पति से बात की हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। सदर प्रखंड के गोंदापुर एवं खरीदी बिघा में पिछले 24 घंटे के अंदर आधा दर्जन से अधिक लोगों की अचानक मृत्यु हो जाने से हड़कंप मच गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं खरीदी बिघा गांव में, जहां कि आप एक देख सकते हैं एक पीड़ित परिवार है जिसका ये बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद जो है सो इनकी आंख की रोशनी चली गई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके घरों में जाकर जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त चमारी चौधरी के परिजन हमारे साथ है। आइए उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। बताइए कल क्या हुआ था इनके साथ। कल इनको तबीयत खराब हो गया था, अचानक दारू पिए से हो गया था। इसको ले गए हॉस्पिटल ले गए तो देखा दो आदमी के, एक आदमी के मरल, गाँव में एक आदमी मर गया। बस वो डर के मारे भाग आया कि हम यहाँ पर नहीं, हम मरेंगे, हम चलिए घर में पानी हमको चढ़ा दीजिए। तो घर भाग आया तो घर में इलाज हुआ। क्या इनके साथ क्या समस्या हो रहा है? अभी इसको आँख के रोशनी भाग गया है। और कोई टीम, प्रशासन की टीम आई थी यहाँ पे? नहीं, अभी आई है। क्या बोले वो लोग? वो सब बोला कि चलो हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करते हैं। हाँ, से बोला किस्मतिया देवी। चमारी चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए बाबा क्या हुआ था आपके साथ परसों? कुछ नहीं, हमको कुछ पता नहीं है। हमको तो शराब कहाँ से लाए थे आप? हमरा कोई पता नहीं है। तो कहाँ, मतलब कैसे पिए थे आप शराब? कोई दिया था कोई, आप अपने लाए थे? नहीं, कोई दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? हम पिए बस, उसके बाद पीने के बाद हमको कोई पता नहीं है। तो कहाँ और लोग थे आपके साथ? नहीं, हम अकेले। तो अभी आपका क्या दिक्कत हो रहा है आपके साथ? जनाता है नहीं। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना कि चमारी चौधरी का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि शराब पीने के बाद उनके जो है सो दिखना बंद हो गया है। तो कहीं न कहीं यह सवाल उठ रहा है कि उन्हें यह शराब कहाँ से मिली, और यह भी सवाल उठ रहा है जो प्रशासन हालांकि अभी तक यह पुष्टि नहीं कर रही कि लोगों की मौत या आँख की रोशनी जो जारी हो शराब पीने से हुई है। तो आपको हमने एक उदाहरण दिखाया और इनका स्पष्ट कहना है कि शराब से ही उनकी मौत हुई है। बहरहाल प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो खरीदी बिघा में कई लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ की आंखों की रोशनी चली गई है। इधर बेगूसराय में भी संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना बकरी थाना के गोढ़ियारी गांव की है। मृतक के परिजनों का कहना है कि होली के दिन साथियों के साथ इन लोगों ने शराब पी थी। मंगलवार की शाम शराब पीने वाले 3 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले तीनों का बकरी में इलाज हुआ, फिर डॉक्टर ने बेगूसराय रेफर कर दिया। बेगूसराय ले जाने के दौरान गोढ़ियारी गांव निवासी सकलदेव चौधरी और राजकुमार सहनी की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। था उसमें अपना दोस्त यारी में सब बैठ के खाए थे, उसी में रात भर ठीक थे। सुबह हुआ था, उसका पेट में उभरना चालू हो गया था। उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में विशाल यहाँ ले गए थे, वो रेफ़र कर दिए थे। रेफ़र करने के बाद हम बेगूसराय लेके जा रहे थे, उसी में डेथ कर गए थे। होली के दिन पीने के 5 आदमी मिल के पिया था, समझे। उसके बाद भर दिन होली दिन ठीक था, होली के बिहान भर भी ठीक था, भर दिन होली दिन ठीक ठाक रहा, समझे। कल भर दिन ठीक था, 6 बजे सांझ को एकाएक उसको लड़पुआर हो गया तो हम डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, विशाल कुमार के यहाँ, समझे। तो उनके यहाँ जब ले गए तो रेफर कर दिए बेगूसराय जा रहे रास्ते में एक्सपायर। सूचना मिली थी कि शराब पीने से 2 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। दोनों व्यक्ति का जो है डेड बॉडी का जो है
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जैसा रिपोर्ट आता है उसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय से आदेश मिला है कि जाकर स्थिति को देखिए और तुरंत ही डेड बॉडी जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए ताकि जांच में यह पता चल सके कि मृत्यु का कारण। तो नवादा और बेगूसराय दोनों जगहों पर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। परिजनों का साफ कहना है कि शराब पीने की वजह से हुआ है ऐसा, लेकिन अभी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इधर खगड़िया में पंचायत चुनाव से पहले खूनी खेल शुरू हो गया है। गोगरी अनुमंडल के पसराहा गांव में अपराधियों ने आरजेडी नेता साकेत सिंह और उनके दोस्त निपेंद्र को तब गोली मार दी जब वो घर के बाहर खड़े थे। इस घटना में निपेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं आरजेडी नेता साकेत सिंह को पेट में गोली लगी और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आरजेडी नेता साकेत सिंह पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाना चाहते थे और इसी को लेकर उन पर हमला किया गया। आरजेडी नेता साकेत सिंह की माने तो पसराहा का कुख्यात अपराधी गुड्डू सिंह, जो जेल में बंद है, और उसकी पत्नी पसराहा से मुखिया है, उसी ने उन पर गोली चलवाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारी अपना देवर सुड्डू सिंह और एक माधीपुर का लड़का है सुजीत के साथ आ रहा था। वही बोला यही हमको मुखिया नहीं बनने देगा, मारो इसको। नीतू कुमारी बोली, सुड्डू सिंह और सुजीत सिंह गोली चलाए। निपेंद्र को गोली लगी, वहीं पर गिर गया है। सब लोग हमको उठा के लेके आया है हॉस्पिटल। मतलब गोली सर 2 लोगों को लगी है? हाँ, हमको और निपेंद्र को। और अब खबर नीतीश कैबिनेट से जुड़ी हुई। कैबिनेट ने 35 एजेंडों पर मुहर लगाई है। बालू घाटों की बंदोबस्ती की अवधि को बढ़ाया गया है। हम आपको बता दें कि 31 मार्च से इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो बालू घाटों की बंदोबस्ती की अवधि बढ़ाई गई है। 31 मार्च से 30 सितंबर इसको कर दिया गया है। वहीं भभुआ कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 50.69 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में 9 क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। साथ ही राज्य के 8,386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से भवन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और औरंगाबाद में 20 MTPC क्षमता के राइस मिल की स्थापना भी की जाएगी। बिहार में 3 बड़े निवेश को हरी झंडी दी गई है। साथ ही कोरोना से पंचायत कर्मियों की मौत पर 30 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात भी कही गई है। अलग अलग विभागों में 4,503 पदों की स्वीकृति दी गई है। सभी थानों में CCTV लगाने के लिए 74.7 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। पंचायत निर्वाचन कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की यदि कर्तव्य पर मृत्यु होती है तो 15 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान। उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में, जैसे कि माइन, रोड माइंस हो गया, बम विस्फोट है, सशस्त्र आक्रमण हो गया, तो वैसे में 30 लाख रुपए देय होगा। स्थायी विकलांगता यथा अंग भंग, अंधापन इत्यादि होने पर 7.5 लाख रुपए देय होंगे। परंतु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में यदि इस प्रकार की विकलांगता होती है तो ये राशि दोगुनी करके 15 लाख कर दी गई। और पंचायत निर्वाचन कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की यदि कोविड-19 के कारण मृत्यु होती है तो भी उनको 30 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा। और बिहार में जमीन खरीद बिक्री के दौरान होने वाले दाखिल खारिज में नीतीश सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। रजिस्ट्री के साथ ही स्वतः म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए जमीन मालिक को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अभी ये सुविधा उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जो जमाबंदीदार से खरीदेंगे, किसी दूसरे यानी किसी ऐसे वारिस से जमीन खरीदेंगे जिनके नाम म्यूटेशन नहीं है तो पुरानी व्यवस्था से ही आवेदन करना होगा। व्यवस्था में क्या कुछ खास है, इसको लेकर रामसूरत राय से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भूमि व सुधार राजस्व मंत्री रामसूरत राय। बात करते हैं इनसे। रामसूरत जी, एक नई व्यवस्था, एक नया सिस्टम जो है वो आज से लागू होना था, किन्हीं कारणों से वो रद्द कर हुआ है। कल ये होगा भूमि जो रजिस्ट्रेशन और मोटेशन का काम जो है वो दोनों एक साथ होगा, किन वजह से आज? नहीं, ये रद्द नहीं हुआ है। अपने कारण से आज न करके कल करेंगे और इसका 1/4 से ही लागू होना है। हम लोग आज 31 तारीख को करना चाह रहे थे लेकिन किस कारण बस आज नहीं हो पाया है। तो 1/4/2021 से ये लाभ जनता को मिलेगा
जिसका उद्घाटन कल हम 3 बजे करेंगे और उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें सुवो मोटो के तहत, यानी आपका जमाबंदी पहले से कायम है और आप रजिस्ट्री कराने बेचने जमीन जाते हैं और सामने वाले को रजिस्ट्री कराना है, तो कराने वाले को ये फायदा होगा, जिन व्यक्ति का रजिस्ट्री ऑफिस में जमाबंदी कायम है उनका ऑटोमेटिक रजिस्ट्री ऑफिस से ही अंचलाधिकारी के पास दाखिल खारिज का आवेदन चला जाएगा। वहाँ एक फॉर्म भरना पड़ेगा और जाने के बाद उसको 35 दिन के अंदर वो दाखिल खारिज हो जाएगा। आप ऑनलाइन रसीद कटा सकते हैं। आपको अंचल कार्यालय का और कर्मचारी का आगे पीछे दौड़ना, जो परेशानियां थी आपका, वो समाप्त हो जाएगा। और भूमि के कारण विवाद बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहा है और हत्याएं हो रही हैं। इसको हम भी मानते हैं, विभाग भी मानता है, माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं और जनता भी इस बात को मान रही है। तो इस विवाद को अगर निपटारा करना है तो हमारी सरकार तत्पर है, हर व्यवस्था लाई है और आपसे भी हमको सहयोग चाहिए। लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि आप इस नई व्यवस्था का हिस्सा बनिए और जमीनी विवाद जो है उसे जड़ से खत्म कीजिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सहरसा में तमंचा लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो बसनही ओपी के बधोना गांव का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग हाथ में कट्टा लेकर भोजपुरी गाने पर डांस कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि लोगों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। उधर पटना साहिब स्टेशन पर ट्रेन की बोगी से धुआं निकलने पर अफरा तफरी मच गई और यात्री ट्रेन से उतरने लगे। मामला हिमगिरी एक्सप्रेस का है। रेलवे के कर्मचारियों ने जांच की तो बोगी में ब्रेक बाइंडिंग पाया गया। बाद में ट्रेन को रवाना किया गया। इधर वर्चस्व की लड़ाई में घायल शख्स को जब आरा के सदर अस्पताल लाया गया तो यहां अस्पताल की व्यवस्था की ही पोल खुल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे घायल शख्स को सलाइन चढ़ाते हुए पैदल ही परिजन एक्सरे के लिए लेकर जा रहे हैं। यहां गोली लगने से घायल शख्स को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। तस्वीरें अस्पताल की असलियत बयां कर रही हैं। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।